जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जितनी बातें, जितनी चर्चा हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी और उनके गठबंधन इंडिया ब्लॉक को मिले 2/3 से ज़्यादा जनादेश की हो रही है, उससे ज़्यादा चर्चा जयराम महतो की हो रही है। आज देश में जो कोई भी राजनीति में रुचि रखता है वो जानना चाहता है कि जयराम महतो कौन है और उनका क्या इतिहास रहा है और क्या उनकी राजनीतिक जो लड़ाई है वो किस तरह की रही है। मात्र 3 साल में 30 साल के इस युवक ने वो कारनामा कर दिखाया है जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। 2021 में जब हेमंत सोरेन सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी, उसमें भोजपुरी और अंगिका और मगही जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में डालने पर जो बवाल खड़ा हुआ, झारखंडी छात्रों ने इसके विरोध में जो आंदोलन किया, इन्हें बाहरी भाषाएं बताते हुए, उसमें जयराम महतो भी अपने इलाके में आंदोलन कर रहे थे। एक मानव श्रृंखला उन्होंने बनाई और उसके बाद जो उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में भाषण देने शुरू किए और जिस तरह से उनको लोकप्रियता मिलती गई, उनके आक्रामक भाषण शैली के उनके जो युवा हैं, उनके समर्थक हैं, काफ़ी मुरीद हैं और ख़ास करके उनके अपने समुदाय में, कुड़मी महतो समुदाय में उनकी जो लोकप्रियता का आलम है वो पिछले 20-25 सालों में झारखंड ने कभी नहीं देखा। सुदेश महतो जब उभर रहे थे वे भी ऐसे ही क्रांतिकारी थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनकी एक राजनीतिक विचारधारा बन गई और वे सेटल हो गए। लेकिन आज के झारखंडी युवा में जो आक्रोश है, जो बेचैनी है, जो छटपटाहट है, बेरोज़गारी जिस तरह से यहाँ बढ़ी है, जिस तरह से छोटी छोटी नौकरियों के लिए 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए झारखंडी युवाओं को जो पलायन करना पड़ रहा है, इन विषयों को जयराम जिस तत्परता से उठा रहे हैं, जिस आक्रामकता से उठा रहे हैं, चाहे वो झारखंड में विस्थापन का मामला हो, कंपनियों की मनमानी हो, कोयला हमारा, ज़मीन हमारी लेकिन रोज़गार हमें नहीं मिलता, ऐसे विषय उठा रहे हैं, सरकारी नौकरियों में बाहरी लोगों के भर जाने का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इन सब मुद्दों ने युवाओं को उनसे कनेक्ट किया। वैसे भाषा आंदोलन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा अग्रणी भूमिका में थे और एक समय तो जयराम महतो से ज़्यादा अग्रणी भूमिका में कुछ लोग थे, लेकिन धीरे धीरे या तो वे जयराम के साथ हो गए उनकी लोकप्रियता देखते हुए, या फिर उन्होंने अलग राह अपना ली। तो जयराम ने पहले भाषा आंदोलन से शुरुआत की, बाद में उन्होंने एक अपना संगठन बनाया जिसका नाम था झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JVKSS, और उसके बाद JVKSS को मिली लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया। और लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा, हालांकि वे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तीसरे नंबर पर आए, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा वोट लेकर उन्होंने राजनीतिक पंडितों को चौंकाया और आने वाले समय का पूर्वानुमान भी लगाने के लिए बहुतों को बाध्य कर दिया। और न सिर्फ जयराम बल्कि उनके 2 उम्मीदवार हजारीबाग लोकसभा से लड़ रहे थे, संजय मेहता, और रांची की सीट पर थे देवेंद्र नाथ महतो। इन दोनों ने अच्छी खासी संख्या में वोट लाए। इसके अलावा सरायकेला जैसी सीट पर लोकसभा के चुनाव में JVKSS के उम्मीदवार को 40,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इस चुनाव में भी 40,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो इससे लग गया था कि जयराम महतो आने वाले समय में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं और जयराम महतो इस चुनाव में आराम से 4-5 सीटें जीत सकते थे। 3 जगहों पर तो उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। अगर सत्ता के पक्ष में महिलाओं की सहानुभूति न होती, मैया योजना का असर न होता और कल्पना सोरेन का प्रभाव नहीं होता, तो आज जो जयराम महतो NDA को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 16-17 सीटों पर NDA को, खास करके आजसू और भाजपा को नुकसान पहुंचाया है, वो दोनों तरफ दिखाई देता। लेकिन मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन का जो इफ़ेक्ट था, उसके पक्ष में इतना ज़्यादा जनसमर्थन सरकार के साथ था और ख़ास करके इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के साथ था कि जयराम महतो उधर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए और उनका जो ज़्यादा प्रभाव NDA पर पड़ गया और NDA को 16 से 17 सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन अगर इस रूप में देखें कि ये चुनाव में अगर मैया सम्मान योजना फैक्टर ना होता, कल्पना सोरेन फैक्टर ना होती, तो ये दोनों तरफ के वोट जयराम महतो को मिलते और तब वे करीब करीब आधा दर्जन सीटों पर चुनाव जीत भी सकते थे, क्योंकि कई जगहों पर उनको उम्मीदवारों को आप देखिए 70,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, जो कि कोई भी विधानसभा जीतने के लिए पर्याप्त हैं। तो अगर वे दूसरी तरफ के उम्मीदवारों यानी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के भी वोट काट लेते अगर अच्छी खासी संख्या में, तो मुझे लगता है कि वो इस चुनाव में जयराम महतो और JLK में एक
बड़ी फोर्स के रूप में उभरते। धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड के मानटाड़ गांव में पैदा हुआ एक आंदोलनकारी का ये बेटा आज जिस मुकाम पर है वो सिर्फ अपने बूते है। उसका कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं रहा। उसके संपर्क रहे जगन्नाथ महतो से रहे, मथुरा प्रसाद महतो से रहे। राजनीति का ककहरा भले उसने इन नेताओं के सानिध्य में रहकर सीखा है, लेकिन जो उसकी उपलब्धियां हैं, जो उसका संघर्ष है, वो उसका अपना है। और आज यही संघर्ष ये बता रहा है कि आज भले झारखंड के इस चुनाव में जयराम महतो अकेले विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में जयराम महतो का अभी उभार देखना झारखंड को बाकी है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में झारखंड के जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें जयराम महतो और उनकी पार्टी JLKM एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।